संपत्ति विभाजन, संपत्ति बंटवारा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही बड़े आदेश के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है, जिसमें आप बिना कोर्ट जाए, बिना पैसा खर्च किए घर पर ही बंटवारा कर सकते हो और ऐसा बंटवारा जो सब पर लागू होगा, जो सुप्रीम कोर्ट तक में मान्य होगा। उस जजमेंट के बारे में बात करेंगे। वो जजमेंट है रविंदर कौर वीएस मनजीत कौर के बारे में। हम पूरा जजमेंट आपको बताएंगे और पूरा प्रोसेस बताएंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधान किया है कि कोई भी व्यक्ति संपत्ति विभाजन को लेके, मान लीजिए उसके चाहे पैतृक संपत्ति हो, उसके विभाजन को लेके वो बिना कोर्ट जाए, बिना कोई तारीख लिए, बिना पैसा खर्च किए घर पर ही जो है अपना बंटवारा कर सकता है। और ऐसा बंटवारा जो कि कोर्ट में मान्य होगा, सुप्रीम कोर्ट में तक में मान्य होगा, जिसे कहेंगे आप फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम पार्टीशन के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसका पूरा प्रोसेस क्या है और इसके क्या क्या फायदे हैं, नुकसान क्या क्या है। और यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पर। देखिए, जो भी संपत्ति है आपकी, मान लीजिए कोई पारिवारिक संपत्ति है आपके भाइयों के बीच, या मान लीजिए भाई है, भतीजे, जो भी मान लीजिए नजदीकी रिश्तेदार हैं, उनके बीच आपका संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। तो मुख्यतः क्या होता है भाई, अभी तक क्या था पहले कि या तो आप भाई कोर्ट द्वारा बंटवारा कराइए, या आप पार्टीशन डीड लिख के उसे रजिस्टर्ड कराइए। तो पार्टीशन डीड जो थी उसमें रजिस्टर्ड में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, और जो कोर्ट द्वारा बंटवारा था उसमें भी बहुत ज्यादा समय लगता था, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते थे, एवं पैसा भी बहुत बर्बाद हो रहा था। इसलिए आप यदि कोई बंटवारा करना चाहते हैं तो फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम ऑफ पार्टीशन, इसे लिखकर जो है आप किसी भी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट तक में मान्य होगा। चलिए अब बात करते हैं कि रविंदर कौर वीएस मनजीत कौर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि भाई यदि मान लीजिए वो लोग जो अपनी पारिवारिक, मान लीजिए उनकी कोई परिवार की संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, कोई पिता की संपत्ति है, जो नजदीकी रिश्तेदार है, मान लीजिए भाई भतीजे हैं, ठीक है, यदि ये लोग बंटवारा करना चाह रहे हैं तो अपना बंटवारा जो है वो फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम बना के वो जो है पार्टीशन कर सकते हैं। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, भाई इनमें जो है जब आप ये बनाएंगे तो इनमें क्या क्या चीजें ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप वो चीजें ध्यान नहीं रखेंगे तो कल से ये निरस्त हो जाएगा। तो सबसे पहला, ये सद्भाविक होना चाहिए। सद्भाविक यानी कि ईमानदारी से किया जाना चाहिए। ईमानदारी से ऐसे, जैसे मान लीजिए आप 3 भाई हैं तो ऐसा मत करिए कि एक भाई को आपने कम जमीन दे दी। ठीक है, तो बकायदा ईमानदारी से सद्भावना पूर्व होना चाहिए, यानी कि किसी का नुकसान नहीं इसमें होना चाहिए। दूसरा जो है वो स्वेच्छा से होना चाहिए, यानी कि जैसे मान लीजिए आप 3 भाई हैं और आप फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम बना रहे हैं पार्टीशन के लिए, तो सभी भाइयों की सहमति होनी चाहिए, स्वेच्छा से होना चाहिए। उन पर किसी प्रकार का दबाव या किसी प्रकार के धोखे से ये ऐसा बंटवारा नहीं होना चाहिए। तीसरा जो है वो है कि कानून के तहत होना चाहिए। कानून के तहत, जैसे मान लीजिए यूपीआरसी जो नियमावली, यूपीआरसी 117 जो है, सेक्शन 117 नियमावली 109 जो है प्रावधान करती है, यदि मान लीजिए कोई कीमती जमीन है, रोड के किनारे, सड़क के किनारे जमीन है, तो भाई सब चाहते हैं कि हमें सड़क के किनारे मिले, फ्रंट पे हिस्सा मिले, तो सबको आनुपातिक रूप में दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, भाई जो कीमती जमीन है वो भी सबको बराबर रूप से मिले। ठीक है, या मान लीजिए जो है इस प्रकार से करें कि भाई सबको जो है बराबर हक मिले। ऐसा नहीं कि आपने कीमती जमीन उठा ली, दूसरे को आपने बहुत कम कीमती जमीन दे दी, तो ऐसा भी नहीं होना है। यानी कि ईमानदारी से होना चाहिए, ठीक है, और अनुपातिक रूप से होना चाहिए। और ऐसे लोगों के बीच होने चाहिए, जैसे मान लीजिए आप 3 भाई हैं और आपके नजदीकी रिश्तेदार होंगे, या मान लीजिए समाज में आपके ऐसे कुछ लोग होंगे जिनकी सब लोग बहुत इज्जत करते हैं, यानी कि कह सकते हैं एक तरीके से पंचायत तरीके से। ठीक है, अब आप सभी लोगों ने जो है अपना अपना भाई डिसाइड कर लिया कि भाई मान लीजिए कोई 3 बीघा जमीन है, हम ये लेंगे, हम ये लेंगे और हम ये लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है याददाश्त के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याददाश्त के लिए आप फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम तैयार कर सकते हैं, उस पर सब कुछ बकायदा लिख सकते हैं कि भाई फलानी व्यक्ति जो है, ये जमीन जो है फलाने व्यक्ति को दी जाती है, फलानी जमीन फलाने व्यक्ति को, और फलानी जमीन फलाने व्यक्ति को। और उन सभी लोगों ने वो स्वीकार कर लिया और वहां पे अपना अपना उसका उपयोग भी करने लगे, यानी कि जो सेटलमेंट आपने किया था उस पर कब्जा भी कर लिया। तो आप लोग चाहे तो कुछ दिनों बाद जो है
फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम जो पार्टीशन का जो है वो तैयार कर सकते हैं और उस पर सभी भाई अपने साइन कर दीजिए। और जो मान लीजिए पंचायत टाइम में जो भी मान लीजिए समाज के सम्मानित लोग जो थे उनके भी साइन ले लीजिए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कल से मुकरता है तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये जो है फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम पार्टीशन के लिए जो है ये सुप्रीम कोर्ट तक में मान्य होगा। इसका रजिस्ट्रेशन कराना, इसका रजिस्ट्रीकरण कराना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। अब आप 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है, बहुत जरूरी बात है। क्योंकि अब मान लीजिए आपने तैयार कर लिया भाई, फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम पार्टीशन का तैयार कर लिया, ठीक है, आपने कहा भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा था रविंद्र कौर वीएस मनजीत कौर में ये फैसला दिया, हाँ वास्तव में बिल्कुल फैसला दिया है, ठीक है। अब ये मान्य भी होगा, इसका रजिस्ट्रेशन भी जरूरी नहीं, हाँ बिल्कुल भाई। अब इससे दिक्कत क्या आ सकती है वो मैं आपका बताऊंगा, फिर मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा विभाजन का। देखिए, अब उसमें भाई रजिस्ट्रेशन तो होगा नहीं, अब इसमें क्या कहा भाई, सद्भाविक होना चाहिए, कोई भी सिग्नेचर वगैरह जो है वो दबाव पूर्वक नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन भाई साहब एक चीज ये है, मान लीजिए आप 3 भाई हैं, एक भाई 10 साल बाद उसको लगा कि भाई ये हम बंटवारा दोबारा करना चाहते हैं, तो वो यही कहने लगेगा भाई कि ये जो हमें धोखाधड़ी से जो है हमें साइन करवा लिए, या कल से वो हो सकता कह दे कि भाई मैं दबाव पूर्वक साइन करवा लिए, भाई इनके 4 लड़के थे हम अकेले थे, इन्होंने हमें दबाव पूर्वक साइन करवा लिए। तो हो सकता है भाई कोर्ट इसे रद्द कर दे, क्योंकि इसमें क्या शर्त लगी भाई, इसमें शर्त लगी है भाई स्वेच्छा से, दबाव से नहीं होना चाहिए। और कल को मान लीजिए आपका एक भाई वो कहने लगे भाई इनके 4 लड़के थे, इन सबने हमें दबा धमका के भाई साइन करवा लिए, या मान लीजिए धोखे से साइन करवा लिए, ये हमने तैयारी नहीं किया। और भाई हो भी सकता है कि कोई धोखे से तैयार करवा ले, ठीक है, ठीक है, एक भाई बाई चांस हो सकता है भाई, जब ये है तो भाई कोई भी भाई पहुंच सकता है भाई मेरे दबाव से या धोखे से साइन करवा लिए, तो हो सकता है भाई कैंसिल हो जाए, कोर्ट कहेगा भाई ये तो उल्लंघन हुआ है तो कैंसिल कर दे। इसके लिए एक रास्ता और है, वो है कोर्ट द्वारा बंटवारा, ठीक है, कोर्ट द्वारा विभाजन। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है, तो नया इसमें एक चीज और है। यदि मान लीजिए आज आपके भाइयों की तीनों की बन रही है, सहमति है, तीनों भाई एक है, एक दूसरे की बात मान रहे हैं, ठीक है, तो कोर्ट द्वारा बंटवारा करवाइए, इससे आपका समय बचेगा। देखिए, तीनों भाई सहमति से अपना जो है जो पार्टीशन जो तैयार कीजिए, एक दावा बंटवारा के लिए दावा तैयार के लिए, उसमें सब लोग अपना अपना हिस्सा खोल लेंगे, भाई मैं ये ले हूं, मैं ये, और उसी में तो एक वादी एक प्रतिवादी बन जाइए, सबको नोटिस जाएगा, बकायदा आप अपने अनुसार डिक्री करवा लीजिए। क्योंकि जब आप सभी भाइयों में राजीनामा है, कोई भाई जब ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगा तो कोर्ट में अधिक समय नहीं लगेगा। कोर्ट में अधिक समय तभी लगता है जब एक भाई ऑब्जेक्शन लगाए कि हमें ये वाली जमीन नहीं है, तो आज आपके भाइयों में सहमति है, समझौता है, हो सकता है कल से विवाद हो जाए, तो इसलिए आज आप लोग जो है कोर्ट से बकायदा एक लोग वादी बन जाइए, एक लोग प्रतिवादी बन जाइए, और कोई ऑब्जेक्शन मत लगाइए, उसी के अनुसार जो है अपना दावा तैयार कर दीजिए कि भाई इतना अंश इसका, इतना अंश इसका, इतना अंश इसका, ठीक है। जब कोई आप आपत्ति नहीं लगाएंगे तो कोर्ट जो है उसी के अनुसार डिक्री जारी करेगा और वो डिक्री आजीवन वैलिड होगी, ठीक है। तो ये अच्छा